हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट का यूनिट सेकंड का टॉपिक, जो कि हमने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था, वर्क लाइफ इन इंडियन फिलोसफी। उसके बाद हमने पढ़ा था इंडियन एथॉस फॉर वर्क लाइफ। देन हमने किया था वर्क एथॉस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपकी 2 टाइप्स के लेवल थे, जिसमें फर्स्ट था आपका एट द बेसिक लेवल, फिर दूसरा था एट द टॉप लेवल। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम पूरा इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम डिस्कस करते हैं डायमेंशंस क्या होते हैं आपके वर्क एथॉस के। तो बहुत सारे वेरियस डायमेंशंस होते हैं एथॉस के जो फॉलोड होते हैं वर्क में, जिसमें फर्स्ट आता है आपका राइटफुल एक्सपेक्टेशंस। वर्क एथिक्स का मतलब होता है एक आशय होता है, एक तरीके से ये एथिकल एटीट्यूड है टू वर्क, जो अलोन होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर आता है नेक्स्ट आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट और डिलीजेंट परफॉर्मेंस जो होती है, जो ड्यूटीज़ असाइन की जा रही हैं किसी एम्प्लॉयज़ को, वो क्या होती है, एक राइटफुल एक्सपेक्टेशंस हैं जो एक्सपेक्टेड की जा रही हैं एम्प्लॉयज़ से उसके वर्क एथॉस के लिए। ये क्या है, ये एक डायमेंशन है। फिर आता है एम्प्लॉय शुड गिव आउट हिज और हिज बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ एथिकल डिमांड ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को क्या देना चाहिए, अपना हिज और हर बेस्ट देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, जिससे कि एक एथिकल डिमांड ऑफ ड्यूटी हो। ठीक है, जो कंपनी उससे एक्सपेक्ट करती है, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस पर उसको खरा उतरना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका सेंस ऑफ लॉयल्टी टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। लॉयल्टी का से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है लॉयल्टी से? लॉयल्टी का मतलब हो गया एक तरीके से सेफ गार्डिंग और प्रमोट करना इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन पे। ये रिक्वायर करती है एक तरीके से सेंस ऑफ डिवोशन। ठीक है, लॉयल्टी का मतलब होता है गिविंग ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स आ हायर प्रायोरिटी ओवर पर्सनल नीड्स। मतलब एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रखकर ये बोलती है कि लॉयल्टी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, कि वो प्रायोरिटी ज़्यादा दें ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को रादर देन उनकी अपनी पर्सनल नीड्स के। तो ये होता है उनका डायमेंशन वर्क एथॉस का। फिर आता है एक निकल के डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फोर्स में रिटन और अनरिटन रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वेज ऑफ वर्किंग होते हैं, जिसमें नंबर्स और एम्प्लॉयज़ हैव टू फॉलो दैम। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना होता है डिसिप्लिन को। एक हायरार्की होती है पावर एंड अथॉरिटी की, आपने देखा होगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें एक वर्टिकल चेन सी चलती है, जिसमें टॉप लेवल आते हैं, फिर मिडिल आते हैं, देन आपके लोअर लेवल आते हैं। टॉप लेवल में जितनी भी स्ट्रैटेजीज होती हैं वो बनाई जाती हैं। बीच वाले लेवल पर जो एचआर मैनेजर है, जो मैनेजर्स होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हो, आपकी फिनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर हो, ठीक है, तो वो उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। फिर एक आते हैं ऑपरेशनल लेवल पर। ठीक है, तो इस तरीके से नीचे उनके जो लोअर एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे वर्कर्स हैं, उनको अपने सीनियर की बात माननी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है द नंबर्स और एम्प्लॉयज़ हैव टू फॉलो दैम। देयर इज़ a hierarchy of power and authority at the work. The people on lower level are expected to follow orders, directions and suggestion given by their superior. जो भी उनके superior directions दे रहे हैं, orders दे रहे हैं, तो जो people हैं lower level के, उनको उनके orders को follow करना चाहिए और उनके ऑर्डर को ओवे करना चाहिए। ये एक पार्ट होता है डिसिप्लिन का। ठीक है, अब
नेक्स्ट जो है वो है आपका, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसका। देन आता है आपका पीएस ऑफ वर्क एथोस। पी डिनोट करती है इसमें परफॉर्मेंस को, प्रमोशन को, पे को। तो जनरली वर्क प्लेस पे पीपल जो है कंसर्न्ड होते हैं 3 फैक्टर्स से, जिसमें आपके आते हैं पे करना, प्रॉस्पेक्ट करना, प्रमोशन करना। लेकिन इसमें एक 4th पी निकल कर आता है, जिसका मतलब होता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या होती है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करती है ऑर्गेनाइजेशनल एज वेल एज पर्सनल डेवलपमेंट को। फिर क्या क्या रीज़न्स होते हैं आपके पुअर वर्क लाइफ एथोस के, जिसमें पहला रीज़न आपका आता है, जो फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पुअर वर्क कल्चर के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। उसमें फर्स्ट निकल कर आता है आपका लैक ऑफ कमिटमेंट। ये रेफ़र करता है डिसइंटरेस्ट जो भी शोन बाय हो रहे हैं आपकी वर्कर के काम के प्रति। ये क्रिएट करता है पुअर वर्क कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में। रिजल्ट्स होता है पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट निकल कर आता है, लोअर प्रोडक्टिविटी निकल कर आता है। डेडिकेशन जो होती है टूवर्ड्स वर्क के, वो विजिबल होनी चाहिए, उनके व्यवहार के थ्रू झलकनी चाहिए। फिर आता है आपका लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, इस तरीके के टाइम टू वर्क प्लेस पे आते हैं, जो कंप्लीट करते हैं टास्क को गिवन टाइम में, फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन में। अगर कोई हो, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स में। तो ये लैक ऑफ डिसिप्लिन, अगर इस तरीके के डिसिप्लिन्स की कमी होगी तो वो पुअर वर्क लाइफ एथोस को प्रमोट करेंगे। फिर आते हैं आपके पुअर वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन में आ गई आपकी जैसे ड्रिंकिंग वाटर आ गया, उसकी प्योर ड्रिंकिंग वाटर की कमी। फिर लैक ऑफ वेंटिलेशन, कहीं भी वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था नहीं है, या कैंटीन फैसिलिटीज़ नहीं है, एम्प्लॉयज़ को खाने को नहीं मिल रहा है प्रॉपर, मतलब रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आती हैं आपकी वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग। तो पुअर वर्किंग कंडीशन भी बिल्डअप करती है पुअर वर्क लाइफ को, ठीक है। फिर आता है दूसरा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसमें जितनी भी यूनियन होती हैं कंपनीज़ की, वो एफिलेटेड होती हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ से, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स हो गए। वो कभी कभी डिस्ट्रॉय करते हैं पीस और हार्मनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर द सेक ऑफ देयर पावर और ईगो के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा यूजलेस है और जो कि एक मेन रीज़न है फॉर पुअर वर्क लाइफ एथोस का। फिर आता है डिक्लाइन इन मॉरल स्टैंडर्ड। मॉरल स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है टूल जज करने में मॉरल वैल्यूज़ को डिसीज़न के। ये प्रोवाइड करती है बेसिस डिसाइड करने के लिए, और एक एक्ट है व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। और एक डिक्लाइन है मॉरल स्टैंडर्ड में, कल्चर है वर्क का किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो पुअरर बनाता है। फिर आते हैं आपकी गाइडलाइंस इम्प्रूव करने के लिए वर्क लाइफ एथोस। वर्क कल्चर प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में। हार्ड टाइम पुश करता है ऑर्गेनाइजेशन को लिमिट करने के लिए। तो कुछ गाइडलाइंस हैं जो हेल्प करती हैं, इम्प्रूव करती हैं आपके वर्क कल्चर को, जिसमें फर्स्ट से थैंक यू ऑफन सिंसियरली फेस टू फेस। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी की बात आपको अच्छी लगी या किसी का काम आपको अच्छा लगा, तो उसको मतलब किसी ने आपकी कुछ हेल्प की, तो अप्रिशिएशन के नाते या उसको एक थैंक यू नॉर्मल सा बोल दें। ऑफर द ऑप्शन फॉर अराइविंग एन आवर लेट ऑन मंडे और मॉर्निंग ऑन लीविंग ऑन एन आवर अर्ली ऑन फ्राइडे आफ्टरनून व्हेन पॉसिबल। मतलब एक ऑफ़र करें, एक ऑप्शन
पहुंचने के लिए ऑफिस में कि मंडे में कोई बात नहीं लेट हो गया। जैसे मंडे टू फ्राइडे टाइम शेड्यूल सेट है एम्प्लॉयज़ का। अगर मंडे में कोई एम्प्लॉय थोड़ा सा लेट आ रहा है तो उसको अलाउ करें लेट आने के लिए कुछ टाइम के लिए, और लीव करने में उसको छूट दे दें फ्राइडे में 1 घंटा पहले जाने से। तो उससे क्या है, वो फुल ज़िल से काम करेगा, उसे अच्छा भी लगेगा, चलो कुछ तो ये मेरे को रिलीफ दे रहे हैं। तो आप कभी चाहें तो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा भी करवाएंगे तो उसको उतना बुरा नहीं लगेगा, वो अपना फुल एफर्ट्स के साथ काम करेगा। फिर गिव बोनसेस फॉर मीटिंग कंपनी फाइनेंशियल गोल, मतलब कुछ बोनस प्रोवाइड करने लगे, कुछ एक्स्ट्रा मॉनेटरी टर्म्स में हो या फिर एनी हाउ जैसा कंपनी को सही लगे। फिर एक्नॉलेज करें सोशल इवेंट्स को, जैसे कि किसी एम्प्लॉयज़ का बर्थडे है तो छोटा मोटा पार्टी का ओकेशन रख दिया, या ज़्यादा नहीं तो उसका सिर्फ केक ही कट करा दिया, उसका चैम्बर, उसका केबिन थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया जिससे उसको भी थोड़ा अच्छा लगे। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी गाइडलाइंस होती हैं जो हेल्प आउट करती हैं इम्प्रूव करने में वर्क लाइफ एथोस को। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको इस लेक्चर में ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी तक के वीडियो में ये आपका वर्क एथोस फिनिश हुआ। वर्क एथोस जो था आपका वर्क प्लेस जो चल रहा था आपके वर्क लाइफ में इंडियन फिलॉसफी के, ठीक है। फिर आगे हम फर्दर और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फर्दर आगे और एक नए टॉपिक पे करेंगे डिस्कशन। ये आपकी यूनिट सेकंड चल रही है, लॉ में आपकी यूनिट सेकंड शुरू हुई है, ठीक है। इसमें आपकी सेकंड यूनिट चल रही है। तो स्टूडेंट, होप सो ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।